हालेलुया। हालेलुया। और दिलदार एक बार और जोरदार ताली बजा सकते हैं। सब बातों के लिए महिमा मिले और आगे चलो। हालेलुया, 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 हाले ओके। परमेश्वर तो महिमा मिले। ठंड है लेकिन ठंडे नहीं रहना, ठंड में भी ठंडे नहीं रहना। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम गर्म रहे प्रभु के लिए हर दिन हर समय। हालेलुया। वेल, हम लोग वचन में चलेंगे और फटाफट निकालेंगे लूका की किताब 16 अध्याय और 19 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। ये कहानी है, आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं लाजर की और धनी आदमी के बारे में, धनी व्यक्ति के बारे में। हालेलुया। और परमेश्वर आज फिर हमसे इस कहानी के जरिए कुछ बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखा करो। यहाँ पे लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की बेच की झूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक गहरी भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पास मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी ना मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने ये कहानी सुनी पहले भी, अभी भी जब पढ़ी गई है तो हम सब ने सुनी। हालेलुया। और कहानी का पढ़ा जाना सच में परमेश्वर को महिमा मिले और हम सब के लिए बड़े रेवलेशन का, एक प्रकाशन का और उन्नति का, आशीष का कारण करे। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो यहाँ पर हम एक स्टोरी देख रहे हैं, 2 मनुष्यों को देख रहे हैं। हालेलुया। एक मनुष्य अमीर है और एक मनुष्य जो है गरीब है। हालेलुया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों इस दुनिया में जिंदा हैं और जब दोनों मर गए
एक आदमी पीड़ा की जगह पे चला गया और एक आदमी चला गया सीधा पैराडाइज में, अब्राहम की गोद में, मतलब स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर आंखें बंद हुई और जैसे यहाँ पर आंखें बंद हुई, एक की आंखें खुली सीधा पैराडाइज में। हालेलुया। यहाँ पे आंखें खुली, यहाँ पे जब उसकी आंखें बंद हुई तो स्वर्गदूत लेके उसको सीधे चले गए पैराडाइज में, स्वर्ग में। दूसरे की आंखें जब बंद हुई, उसकी आंखें सीधा अधोलोक में खुली, जहां आग और गंधक थी। कितने लोग सुने? और वहां पे वो भयानक दर्द में था, लेकिन एक आदमी बहुत आनंद में था, स्वर्गीय माहौल में था, वहां शांति थी और वहां सब कुछ था। हालेलुया। जो होना चाहिए, जो परमेश्वर का माहौल है, उस माहौल में गया। दूसरा दूसरे माहौल में गया और वो माहौल बहुत बहुत ज्यादा खराब था, इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी और उससे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा। उसकी आत्मा नीचे गई। जब आदमी मर जाता है, मतलब ये शरीर खत्म हो जाता है, तो हम जानते हैं आत्मा मरता नहीं है। आत्मा जो है मरती नहीं है, मगर आत्मा रियल टाइम पे कईयों की मरने के बाद जागती है। उससे पहले आत्मा जो है एक तरह से आंखें बंद रहती है, मरी हुई दशा में रहती है, सोई हुई दशा में। लेकिन एक आदमी की आत्मा जागी हुई थी, जीते जी। एक की आत्मा मरने के बाद जागी, पर जब वो जागी तब टाइम ओवर हो चुका था, तब बहुत देर हो चुकी थी। मतलब लाजर जीते जी उसकी आत्मा नहीं जागी, और जब उसकी आत्मा जागी तो बहुत देर हो चुकी थी, और उसकी आत्मा ने महसूस किया कि मैं यहां पे कहां आ गया, क्योंकि शरीर तो मिट्टी में मिल गया था, शरीर लाजर का भी मिट्टी में मिल गया था, लेकिन दोनों की आत्माएं एक दूसरी जगह पे थी और दूसरी जगह पे, जबकि यहाँ पे जीवन दोनों एक साथ जी रहे थे। इस जमीन पे दोनों को सब कुछ वैसा ही मिला था, वैसी आंखें, वैसे हाथ, वैसे पांव, वही मन मिला था, सब कुछ वैसे था। परमेश्वर ने कुछ भी भेदभाव नहीं किया। हालेलुया। वेल, यहाँ पे हम देख रहे हैं अमीर आदमी, जो धनवान आदमी है, जो महंगे कपड़े पहनता था, मलमल पहनता था, एवरीडे बहुत धूमधाम से सुख विलास से जिया करता था, वो सीधा नरक में चला गया। कहां चला गया? नरक में चला गया। अमीर आदमी सीधा किधर गया? नरक में गया। इसका मतलब ये नहीं सब अमीर, सारे पैसे वाले ऐसे होंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि अय्यूब कितना धनी था, सोचने की बात। अय्यूब के पास बहुत धन था। अब्राहम बहुत धनी था, अब्राहम धनी था, इसहाक धनी था, याकूब धनी था, ये सब धनी लोग थे। लेकिन यहां पर भी एक और धनवान के बारे में जिक्र है। यहां पे इस धनवान के जीवन में ऐसा क्या था जिसके कारण इसको वो जगह देखनी पड़ी, जिसके कारण उसकी आत्मा वहां गई। और एक गरीब था, जिसके पास खाने को नहीं था, जिसके पास ठीक से पहनने को नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें थी उसके साथ, और वो सीधा पैराडाइज में गया, वो स्वर्ग में गया। वजह क्या रही? वजह थी कि जो कुछ उसको यहाँ पे हम लोगों को दिया गया, हालेलुया, हम उसके लिए कितने ईमानदार, हम कितनी ईमानदारी से परमेश्वर की दी हुई चीजों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। अब इस अमीर आदमी को परमेश्वर ने धन दिया, नो डाउट। वो ये कहे कि धन मेरा है और ये मेरा ही है, तो ये झूठ कहेगा। क्यों? क्योंकि जब पैदा होता है तो खाली हाथ आता, कुछ नहीं लेके आता। ऐसा ही है, यहीं पे ऑलरेडी उसको सब कुछ यहीं पे मिलता है। पैदा होने के बाद इस दुनिया में जब आता है, सब कुछ पहले से यहां पर अवेलेबल है। हालेलुया। बस उस तक पहुंचने के लिए उसे एफर्ट करना पड़ता है, उसे पाने उसको एफर्ट करना पड़ता है। बड़ा होता है, कई बार तो घर पे ही सब कुछ मिल जाता है, उसको एफर्ट भी करने की जरूरत नहीं होती है। इतने अनुग्रह में होता है कि उसको घर में ही सब कुछ मिल जाता है। भाई जिसका बाप, जिसके पापा के पास, पिता के पास
करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, उसके घर में बेटा पैदा होगा तो उसको तो शायद उसको पाने के लिए एफर्ट भी करने की जरूरत नहीं है, वो पैदा ही सोने की चम्मच लेके हो। ठीक है, तो कोई भी ये कहे ये मैंने कर लिया है, मेरा है, ये झूठ है। ठीक है, ये दिया है सब कुछ परमेश्वर ने। इंसान को बनाने से पहले परमात्मा ने यहाँ पे सब कुछ क्रिएट कर दिया था। जो भी जरूरत की चीजें हैं, चाहे तो वो सोना हो या चांदी हो या कुछ भी हो, कोई सोने को बनाता नहीं है। अभी भी चांदी कोई बनाता नहीं है, पीतल या लोहा कोई बनाता नहीं है। सारे तत्व परमेश्वर ने इस जमीन के अंदर रख दिए। हालेलुया। क्योंकि जमीन पे, पृथ्वी पे रहने वालों के लिए, पृथ्वी पर जो जो जरूरत है वो सारी चीजों को खुदावंद ने पहले से ही क्रिएट कर दिया और रख दिया। उसके बाद मनुष्य की रचना की, उसके बाद मनुष्य आया। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी दिन में इंसान की रचना की ना, उससे पहले परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, आकाश गण बनाए, धरती पे रहने वाले जल जंतु, जीव जंतु, पानी में रहने वाले सब कुछ, आकाश के पक्षी वगैरह वगैरह सारी चीजों को बना दिया। उसके बाद छठे दिन परमेश्वर ने इंसान की रचना की। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी ये ना सोचे ये मेरा है, बल्कि ये सोचे ये परमात्मा ने मुझे दिया है। पहली बात, लाजर एक गरीब आदमी था, लेकिन जो धनी आदमी था उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। उसका नाम भी लेने की जरूरत परमेश्वर ने नहीं समझी। हालांकि प्रभु तो उसके नाम को जानता था, लेकिन उसका नाम यहाँ पर नहीं लिया गया, बल्कि किसका नाम लिया गया? लाजर का नाम लिया गया। हालेलुया। लाजर का मतलब होता है परमेश्वर सहायता करता है। हालेलुया। परमेश्वर सहायता करता है। हालेलुया। सो हम धनी आदमी के बारे में अभी कुछ बातों को देख रहे हैं, उसके नरक जाने का कारण। हालेलुया। नरक जाने का कारण ये था इंपॉर्टेंट कि जो खुदा ने दिया उसको उसने अपने ऊपर एवरीडे अपने शौक में, अपने ऐशो आराम में, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जीकर उड़ाता रहा। जो पिता ने दिया उसको क्या किया? उड़ाया। उसको परवाह नहीं थी। वो ईमानदारी से, उसके अंदर वो ईमानदारी नहीं थी कि खुदा ने मुझे दिया है तो मुझे इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इसकी परवाह नहीं थी। उसके दरवाजे पे एक लाजर नाम का जो एक इंसान था, भिखारी नहीं था। उसके लिए ऐसा नहीं लिखा भिखारी, वो भीख नहीं मांगता था, बस हाँ वहां पे रख दिया जाता था। लेकिन वहां पे रोज पार्टियां चल रही थी। उसके घर में क्या चलती थी? रोज पार्टियां चलती थी, बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत सारा खाना बर्बाद होता था और बाहर डाल देते थे। और उसी झूठन में से लाजर भी अपना पेट भर लेता। और उसको इतना धन होने के बाद भी, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके अंदर उसके लिए कोई दया नहीं थी। वो बस ये सोचता था कि ये मेरा धन है, मैं चाहे जैसे इसका इस्तेमाल करूं, कोई और इसका अधिकारी नहीं है, ये मेरा है और ये मेरा ही है। और ये खतरनाक बात थी इस आदमी की। उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसे वो सोचता भी नहीं था, उसके मन में भी नहीं था कि मैं किसी जरूरतमंद के लिए एक कौड़ी भी निकाल कर आगे रख दूं। एक कौड़ी किसी जरूरतमंद थे, जबकि चारों तरफ जरूरतमंद लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे उस समय पे जरूरतमंद। इजराइल गुलामी में था, रोमन्स की, बहुत दुख में था, बहुत पीड़ाओं में था। ऊपर से लाजर उसके घर के सामने बैठा रहता था, उस पे वो बिल्कुल भी दया नहीं करता था। दया जैसी कोई चीज नहीं थी उसके अंदर। हाँ, उसे पैसे से बहुत प्यार था, उसे ऐशो आराम से बहुत प्यार था, उसे इस बात से बहुत प्यार था कि लोग, बड़े बड़े लोग मेरी पार्टी में आते हैं, मेरे घर पे आते हैं, मेरे साथ पीते हैं, मेरे साथ खाते हैं। इस बात का उसे गुमान था। उसे लगता था ये धन उसकी सहायता करता है ये सब करने। पर लाजर का नाम लाजर था। लाजर का मतलब होता है परमेश्वर सहायता करता है। यहां पर इन दोनों आदमियों के बारे में हम देख रहे हैं। पहला आदमी जो धनी आदमी है,
वो भरोसेमंद नहीं था उन चीजों में जो खुदा ने उसे दी थी। जो परमेश्वर ने जो बातें जो चीजें उसे दे दी थी, जो धन दौलत उसको दे दिया था, जो नाम उसको दिया था, शायद उसका कोई बड़ा पद भी हो, शायद उसे बहुत बड़े बड़े लोग जानते भी होंगे, लेकिन वो सब अधिकारों का, सारी चीजों का उसने केवल और केवल अपने फायदे के लिए, अपने मजे के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल किया। मतलब जो खुदा ने दिया उसको अपने ऊपर उड़ाता रहा। उसको ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं किया, और ये उसके लिए परमेश्वर की नजर में खतरनाक बात थी, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कौन था? लाजर। हालेलुया। लाजर के पास ये चीजें नहीं, मगर बाइबल कहती है पवित्रता और भक्ति हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई है। क्या है? सबसे बड़ा धन है। हमारी कमाई क्या है? परमेश्वर की भक्ति, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। हालेलुया। दूसरी तरफ लाजर था, और लाजर बहुत ईमानदार था। किस बात? उसे मालूम था कि मुझे लालच नहीं करना है, मुझे लालच। अब देखिए, रोज लाजर यहां पड़ा रहता था, उसकी डेवड़ी पे, उसके दरवाजे पे रोज वह आदमी, धनी आदमी अपने बड़े बड़ी चीजों को लेके निकलता था, बड़े बड़े दोस्तों के साथ निकलता था, बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े पहन के निकलता था, बड़ी बड़ी चीजों को करता हुआ निकलता था, और ऐसे देखता था घमंड में, और उसको बिल्कुल कीड़ा और मकोड़ा ऐसे समझता था। दूसरी तरफ लाजर था, उसने कभी भी उस धनी आदमी को देखकर ये नहीं सोचा काश मेरा भी इतना बड़ा घर होता। देखिए उसकी ईमानदारी है क्या? वो जो खुदा ने उसे दिया था, उसके अंदर डाला था, उसमें वो पूरी तरह से विश्वासियों के था, ईमानदार था। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग जीवन को जी रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो ईमानदार था, उसके लिए उसे मालूम था कि ये डेरा तो गिरा दिया जाएगा, ये शरीर तो गिरा दिया जाएगा, ये जख्म है, पूरे बॉडी पे उसके जख्म थे, कुत्ते आकर उसके जख्मों को चाटते थे। हमें लगता है कुत्ते चाटेंगे तो बड़ा दर्द होता होगा, नहीं, उसे आराम मिलता था। जब कुत्ते उसके जख्म को चाटते थे तो उसको आराम मिलता था। परमेश्वर उसकी सहायता करता था। हालेलुया। दीन बने रहने के लिए, ईमानदार बने रहने के लिए परमेश्वर लाजर की सहायता कर रहा था। लाजर धीरजवंत था। क्या था? लाजर में पेशेंस था। पार्टी चल रही है, लाजर को भी भूख लगी है, कुत्तों को भी भूख लगी है, कुत्ते भौंक रहे, भौ 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 भौ, कब बाहर झूठन फेंकी जाएगी और हम आके खाएंगे। लेकिन लाजर शांति से बैठा रहा। आज डालेगा, बचा हुआ तो खा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? सब लोग ध्यान से सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। ओके, लाजर वहां पे बैठा रहता था, और लाजर ईमानदार था, धीरज रखने। हालेलुया। लाजर ईमानदार था दया करने में। हालेलुया। लाजर दया करता था। किस पे दया करता? वो इंसान पे तो दया नहीं कर सकता था। ईमान इंसान तो उसकी दया को चाहते ही नहीं थे, इंसान तो उसे समझते ही नहीं थे। लेकिन जो कुत्ते थे, कुत्ते आके उसके घाव को चाटते और कहते थे कोई बात नहीं, चाटो। हालेलुया। और उनके साथ मिलके वो खाना खाता था। कई बार क्या होता होगा, खाना कम बचा होगा तो वो कुत्तों को दे देता होगा अपने हिस्से का खाना। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए सबसे बड़ी कमाई थी भक्ति। और भक्ति कैसे होगी? सच्चाई और ईमानदारी के साथ होगी। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है परमेश्वर ने उसे एक अच्छा मन दे रखा था। लाजर एक ईमानदार मन उसके पास था। वो अपना पेट कुछ भी गलत करके नहीं भरना चाहता, कुछ भी बुरा करके नहीं भरना चाहता, क्योंकि बाइबल कहती है इजराइल को परमेश्वर भिखारी नहीं बनाना चाहता।
कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। इस्राएल को भिखारी के रूप में नहीं देखना चाहता, उसके जीवन को बदलना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है किसी भी रूप में अपने लोगों को भीख मांगते हुए देखना नहीं चाहते। हालेलुया। वो चाहते हैं कि उनके लोगों का हाथ हमेशा बढ़ा रहे। लाजर चाहता तो भीख मांग के अपना पेट भर सकता, लाजर चाहता तो किसी मंदिर की डेवड़ी पे जाके लेट सकता था। लाजर वैसा नहीं कर रहा था। हालेलुया। लाजर क्या कर रहा था? लाजर कर रहा था कि यहां पर बचता है और जो बचता है उसे बाहर डाल दिया जाता है। चलो ठीक है, मैं उसमें से खा लूंगा। किसी से मांग तो नहीं रहा, किसी के सामने हाथ नहीं फैला। वो ईमानदार था, वो भिखारी नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम दया करें। परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो हमको दिया गया है उसके लिए हम ईमानदार रहें, हम उसे उड़ाए ना, बेकार बातों में उड़ाए नहीं। हालेलुया। ये बड़ी खतरनाक बात है। अभी नहीं, छोड़ दो। ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग जो चीजें हमको दी गई है उनको इस्तेमाल नहीं करते, अपनी प्रॉपर्टी समझ के, अपना समझ के उसको इस्तेमाल करते और उड़ाते। इस अमीर आदमी को किसी की परवाह नहीं थी, कोई भूखा मरे, किसी के घर में रोटी है या नहीं, कोई लेना देना नहीं। और ये अपनी चीजों के लिए ईमानदार नहीं था। लेकिन लाजर वहीं पर ईमानदार था, उस स्वभाव को थामने के लिए जो ईमानदारी है, उस स्वभाव को थामने के लिए जो दया करने वाला है, उस स्वभाव को थामने के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीने के लिए तैयार रहता है, चाहे जैसा भी क्यों ना हो। मतलब कितना भी दर्द सहना पड़े, कितना भी दुख सहना पड़े, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में नहीं जा रहा। हालेलुया। पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अंडर में था लाजर। हालेलुया। यहां पर हम आगे देखते हैं, जब ये दोनों मर गए तो उसने पीड़ा में पड़े होकर, बहुत दुख में पड़कर जब अपनी आंखें खोली और पुकार कर कहा, हे परमेश्वर, हे अब्राहम, हे पिता, लाजर को भेज दे। हालेलुया। लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली पानी में मिलाकर मेरी जीभ पर रखे और मुझे शांति दे, मुझे शांति दे। लाजर ने बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे तुम्हारे बीच में एक बहुत और बहुत भारी गड्ढा ठहराया गया है और तू अपने हिस्से की जो चीजें तुझे दी गई थी, जो तेरे पास चीजें थी, उनका तूने पृथ्वी पर इस शरीर में होकर तूने पूरी तरह से मजा लिया और तूने अकेले मजा लिया, तूने स्वार्थ में जिया, तू स्वार्थ में जिया, पूरी तरह से कठोर बनकर तूने अपनी जिंदगी गुजारी कि वो बेचारा तेरे सामने सड़ा रहता था। कभी तूने उसके जख्म पे कभी मरहम लगाने के बारे में नहीं सोचा, कभी उसे जाके खाना देने के बारे में नहीं सोचा, कभी तूने ये नहीं सोचा कि वो सड़े हुए कपड़े ओढ़कर ठंड में पड़ा रहता है, कभी जाके तूने नहीं सोचा कि मैं जाके एक नई चादर उसके ऊपर डाल दूं। तूने अकेले मजे लिए, तूने अपने तरीके से ऐशो आराम किया, तूने शराब में चीजें उड़ाई, तूने दुनिया भर के दिखावे में, क्योंकि वो क्या करता था, दिखावा करता था। अपने दोस्तों के लिए अलग अलग पार्टियां रखता था, जब पार्टी की जरूरत नहीं तब भी पार्टी रखता था, कुछ भी बहाना। और बहाना भी नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो आओ पार्टी करते हैं, पीते हैं, और ऐसा ही होता है। और अब्राहम ने बोला, तूने सब कुछ मजा ले लिया इस जिंदगी, वो चीजें जो तेरे पास थे तू ईमानदार उसमें नहीं रहा। इसका मतलब ये, अगर हम उसमें ईमानदार नहीं है तो बाइबल हमें एक बहुत क्लियरली पिक्चर को दिखाती है। हालेलुया। कि यहां हम कैसे जीवन को जी रहे हैं, हम किसकी भक्ति कर रहे हैं। बाइबल कहती है एक आदमी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, धन और परमेश्वर दोनों को एक साथ उनकी सेवा नहीं कर सकता, उनकी भक्ति नहीं कर सकता है। एक को तुच्छ जानेगा और दूसरे को आदर देगा।
दूसरे को सम्मान दिया। अब यहाँ किसको आदर दिया जा रहा है और किसको निरादर दिया जा रहा है? लाजर परमेश्वर को आदर देता था, दिन रात ईमानदारी से जीने के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। लेकिन दूसरा आदमी सब बुरी बातों को, बुरे कामों को करने के लिए प्रतिबद्ध था। इसलिए जब वो मरा तो उसकी आत्मा सीधी अधोलोक में गई, नीचे गई, नरक। हालेलुया। पर लाजर जिसकी सहायता कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो दीन था, पूरी तरह से दीनता से बना रहता। कभी उसने ये नहीं कहा उस अमीर आदमी से आते जाते, अरे तेरे पास तो इतना कुछ है, थोड़ा वो दे दे मेरे को, तेरा कुछ जाएगा क्या? ऐसे करते हैं। यहां पे हर गरीब की बात नहीं हो रही। लाजर गरीब नहीं था, लाजर उस धनी की नजर में गरीब था, लेकिन लाजर बहुत अमीर आदमी था, क्योंकि लाजर के पास वो धन था जो स्वर्ग का धन है। हालेलुया, हालेलुया। वो यहाँ पे वो चीजों को इकट्ठा कर रहा था जो स्वर्ग में काम आने वाली है। दूसरा बंदा यहाँ पे उन चीजों को इकट्ठा कर रहा था जो नरक में काम आने वाली है। इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ जीते जी इन बातों को इकट्ठा कर रहे हैं, कैसी चीजों के लिए जी रहे हैं, और हमारे पास जो है उसका इस्तेमाल हम क्या पाने के लिए कर रहे हैं। बाइबल कहती है एक आदमी ने अपना सारा धन बेच दिया, सब कुछ बेच दिया और एक मोती खरीद लिया जो स्वर्ग के राज्य का। हालेलुया। वो बीज खरीद लिया। हालेलुया। लाजर जिसकी रक्षा परमेश्वर करता है, मतलब जिसकी सहायता परमेश्वर करता है। हम एक और लाजर को देखते हैं जब यहूदा की किताब 11वें अध्याय में जाते हैं। यहाँ पर हम कहानी देखते हैं लाजर की, जो कौन था? मरियम और मार्था का भाई था। हालेलुया। जो बैतनिया में रहता था, और वो क्या करता था? वो आराधनालय में जाके, बैक स्टोरी में मैंने जाना था, किसी ने कोई प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बताया था साइड स्टोरी कि वो आराधनालय में जाके जो बुक्स होती थी, जैसे यशाया की किताब है या फिर किसी और की किताब है, मूसा की किताब ही थी, उनकी बाइंडिंग करता था, उनके लिए वो काम करता था, मेहनत करता था, परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। और बहुत ईमानदार इंसान था लाजर, क्योंकि यीशु मसीह उसे अपना दोस्त कहता। हालेलुया। तो ऐसा तो नहीं होगा, अच्छा खासा होगा, और परमेश्वर उसकी सहायता करता था। अचानक लाजर बीमार हो जाता है, हम सब लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं, और बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, और वो यीशु वहां नहीं होते, और पता चला वो मर ही जाता है। और लाजर को मरे हुए 4 दिन हो जाते हैं, और यीशु मसीह बाहर होते हैं कई कोस की दूरी पर, और यीशु को 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि लाजर मर गया है, लेकिन 2 दिन और ठहर जाते वहां, और वहां से फिर दोबारा 2 दिन बाद, यानी कि 4 दिन बाद अपने चेलों से बोलते, चलो हम लाजर के पास चलते हैं। वहीं से 4 दिन पहले यीशु मसीह आए थे, और वहां की पलटन जो थी यीशु मसीह को पत्थर मारने को आमादा थी, पत्थर मारने को तैयार थे। मतलब फाइनल था कि यीशु मसीह वहां पे जाएंगे तो मारे जाएंगे। चेलों को यह पता था, चेले जानते थे कि यीशु मसीह को, हम सबको, वो सारे के सारे लोग पत्थर मारने को तैयार थे वहां पर बैतनिया। अब वहां पे जाने का मतलब है मार डाला जाएगा, हमको मार डाला जाएगा। लेकिन यीशु ने बोला चलो हम चलते हैं। उसने बोला प्रभु अभी तो हम वहां से आए। बोला नहीं चलते, हमारा दोस्त लाजर सो रहा है, उसे जगा दें। बोला कि भाई सो रहा है तो जाग जाए। हालेलुया। सो रहा है तो जाग जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है कि आप हम सारे लोग जाए और जगाए उसको। प्रभु ने बोला नहीं, वो मर गया। हालेलुया, हालेलुया, वो मर गया। हम इसका एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब, लूका से पहले यूहन्ना की किताब आती है, लूका के बाद यूहन्ना की किताब आती है, उसका 11 अध्याय है, और 11 का 25 में हम देखते हैं। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है
यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर मरियम से बात कर रहे थे जो लाजर की बहन थी। हालेलुया, हालेलुया। सॉरी, मार्था से बात कर रहे थे। मार्था थी और मार्था से बात कर रहे थे जो लाजर की बहन थी, और उसे कह रहे थे कि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। हालेलुया। मतलब जीवन को जो मनुष्यों की ज्योति है, जो मनुष्य के अंदर लाइट है, वो लाइट। हालेलुया। अंधेरा लाइफ नहीं, अंधकार का जीवन नहीं, उजाले का जीवन जो परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। रियल में जो जिंदगी है, जो लाइट है, जो रोशनी है, वो मैं हूं। हालेलुया। और दूसरी बात लॉर्ड ने बोला कि पुनरुत्थान भी मैं हूं, फिर से उठाने वाला, फिर से जिलाने वाला भी मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसी का जो कोई मुझ पर विश्वास करता है कि वो मर भी जाए तो वो क्या करेगा? जिएगा। हालेलुया। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। उसे कहा, प्रभु मैं मानती हूँ जो मसीह आने वाला था वो तू ही है। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा मसीह जो आने वाला था वो तू ही। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर परमेश्वर एक बात को दिखा रहे हैं कि उस पिता तक जिसके लिए जहां ये पुकार रहा था, किसको पुकार रहा था? अब्राहम को पुकार रहा था। अब्राहम को वहां पर किसने रखा था? उस पिता ने रखा था। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में कोई भी बिना यीशु मसीह के पिता तक नहीं जा सकता, परमेश्वर तक नहीं जा सकता। हालेलुया। आज दुनिया में एक से एक बड़े बड़े धनी हैं, बड़े बड़े धनी। हालेलुया। और उनके पास बस धन के सिवा, उनके कामों के सिवा, उनकी उन्नति के सिवा और कोई विषय नहीं होता। उनको घमंड होता है उन चीजों पर, भयंकर तरीके से। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो पहले मेरे दोस्त थे। हालेलुया। अभी भी दोस्त है, परमेश्वर उन सबको आशीष दे। लेकिन वो अभी उस लेवल पे चले गए हैं, कोई बहुत बड़ा एक्टर बन गया, कोई डायरेक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। उनसे कभी कभी जब मेरी बात होती है तो उनकी बातें ऐसी होती है हवा, इतने ऊंचे लेवल की जो है बातें वो करते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मतलब ये सब चीजें। और मैं इतना खर्च करता हूँ, इतनी दारू पी जाता हूँ, इतना ये कर देता हूँ, इतना वो कर देता हूँ, इस तरह की बातें करते हैं, बिल्कुल इस धनी आदमी की तरह। और ये दुख की बात ये है कि उन्हें नहीं पता वो कहाँ जाने वाले। यहाँ पर वो खूब मजा कर रहे हैं इस धनी आदमी की तरह से, यहाँ पर वो खूब ऐशो आराम कर रहे हैं इस धनी आदमी की तरह से। लेकिन एक दिन जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, वो सीधे कहाँ जाएंगे उन्हें पता नहीं। ये खतरनाक बात। बाइबल कहती है कोई भी बिना प्रभु के जाने, बिना यीशु को जाने, उस जगह से जो पीड़ा की जगह है बच नहीं सकता। हालेलुया। तो इसमें कौन सहायता करेगा? लाजर की सहायता प्रभु कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पे जरूरत है यीशु मसीह की सहायता की। उस आदमी ने जीते जी यीशु मसीह की सहायता को जानना नहीं चाहा। वो भी इजरायली था, वो जो धनी आदमी था वो भी इजरायली था, वो कहीं से बाहर से नहीं आया। वो भी परमेश्वर को जानता था, लेकिन जानने के बावजूद भी उसने परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग अपना जीवन नहीं जिया। परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जानने की कोशिश भी ठीक से नहीं की। अगर जानता भी है तो उसने इग्नोर कर दिया परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लाजर पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा में जी रहा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने यहाँ पर यीशु ने दिखाया कि वो लाजर यानी कि परमेश्वर सहायता करता है। हालेलुया। किसकी सहायता करता है? उसकी सहायता करता है
कि जो परमेश्वर ने उसे दिया है उसको ईमानदारी से वो इस्तेमाल कर, परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप भी उसकी सहायता करोगे। मान लो आपने अपने बच्चे को कुछ दिया, आपने अपने बच्चे को साइकिल लेके दी, उसको चलानी नहीं आई, हालेलुया, तो आप उसको अच्छे से चलाने में क्या करोगे? सहायता करोगे। अगर वो ठीक से नहीं चलाएगा और आपकी सहायता के चक्कर में पड़ेगा, नहीं बोलेगा पापा छोड़ो, तुमको नहीं आती है, देखो मुझे सब आता है, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुमने दे दी बहुत है, अब ये मेरी है, तुम्हारा कोई लेना देना इसमें नहीं है। जैसे हम लोग, जैसे संसार के लोग या परमेश्वर के बहुत सारे लोग सोचते हैं ये पैसा मेरा, परमेश्वर तेरा कोई लेना देना इसमें, ये धन मेरा, इसमें तेरा कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही कई बार हमारे बच्चे ऐसा करते हैं, बाबा आपको नहीं आता है आप छोड़ो, और फिर वो चलाता है उल्टी सीधी चलाता है, टूट फूट जाती है, फिर पड़ी रहती है, फिर आता है पापा दे दो वगैरह वगैरह। जागते रहो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जगाने के लिए, सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि लिखा है सोने वालों जाग जाओ। हालेलुया। और हाँ, मुर्दों में से जी उठो, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी, तब चमकेगी। हालेलुया। तब सहायता आएगी, तब परमेश्वर सहायता करेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं धनी आदमी को कोई परवाह नहीं थी परमेश्वर की इच्छा की। धनी आदमी को कोई परवाह नहीं थी कि मुझे अपने धन को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं करना है। सब धनी की बात नहीं कर रहा, उस आदमी की जो मैं लगा रहता है। धनी तो बहुत सारे, धनी अब्राहम भी था, इसहाक भी था, याकूब भी था, धनी अय्यूब भी था। हालेलुया। प्रेरितों के पास किसी बात की घटी नहीं थी, प्रेरितों के बहुत सारा अनुग्रह था, सबके पास बहुत पैसा होता था, लेकिन वो उनका अपना नहीं होता था, उनको अपना नहीं कहते। हालेलुया, हालेलुया। मगर यहाँ पे उनकी बात है जो जरा सी भी चीज जो मेरी है मैं क्यों दूं, मेरी है मैं क्यों दूं, मेरी है मैं क्यों दूं, इसको क्यों दूं, अरे वो जरूरतमंद है क्यों दूं, मैंने ठेका लेके रखा है। यहाँ पे इंसानों की ऐसी सोच होती है, लोगों की ऐसी सोच होती है। यहाँ पे इस आदमी की भी ऐसी सोच थी, इसका ठेका थोड़ी ले रखा है, ये मेरे दरवाजे में पड़ा रहता है, इतनी जगह दे रखी है, इतना क्या कम है, मैंने बहुत बड़ा एहसान कर रखा है, इसको यहाँ पे डाल देता हूं, और जो बचता है इसे खाता तो है। झूठा, उस पे वो घमंड करता था, झूठा देके वो घमंड करता। होता है ना, बहुत सारे लोग हैं, मतलब जरा सा यूं कर दिया तो पूरे गाने, पूरे एरिया में गाना गा देते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बिल्कुल वैसा ये धनी आदमी था। हालेलुया। वेल, वो स्वार्थी था, भयंकर कठोरता में था, और परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ व्यवहार करता था। उसका जीवन परमेश्वर की मर्जी के विरोध में कंटिन्यू चल रहा था। परमेश्वर की मर्जी क्या है उसे समझ में नहीं आ रहा था। अगर आता भी था तो ध्यान नहीं देता, सुनता भी था तो सुनता तो होगा क्योंकि इस्राएल में था, पर परमेश्वर की इच्छा को बिल्कुल भी वो जगह नहीं देता था। परमेश्वर की इच्छा क्या है, किन बातों के विरोध में वो काम कर रहा था, हम लोग देखेंगे। लय व्यवस्था की किताब में जाएंगे, 19 अध्याय निकालेंगे, लय व्यवस्था 19 अध्याय। हालेलुया, 19 का 10 पद जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और अपनी दाख की बारी का दाना ना तोड़ ले। हालेलुया। और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। वो कह रहा है कि जब दाख की बारी तू लगाता है, जब तू अपना खेत लगाता है, तो उसमें से जो झड़ जाता है, जो भी फल झड़ जाए, झड़ा हुआ मत उठा। हालेलुया। जो झड़ जाता है उसको
मत उठा। हालेलुया। जो तुझे एक्स्ट्रा लगता है, जो पेड़ पे लगा हुआ है, उसको तू लेके जा, कोई बात नहीं। लेकिन जो झड़ गया है उसको मत उठाना। चलो ये झड़ गया, शायद परमेश्वर की इच्छा थी, झड़ गया। मैंने इतनी उम्मीद की थी कि इस महीने मेरा इतना खर्चा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे दे दिया, और बल्कि उससे कुछ एक्स्ट्रा भी हो गया, उसका कुछ एक्स्ट्रा हो गया। मान लो हमने किसी के 20,000 रुपए एक महीने के मांगे, परमेश्वर ने 22 दे दिए। क्या कर दिए? 22 आ गए। हालेलुया। तो वो 22 एक जो 20 दिए वो तुम्हारे थे। हालेलुया। जो 22 दिए वो क्या हो गए? एक्स्ट्रा हो गए। हालेलुया। एक्स्ट्रा हो गए। तो यहां पे कह रहा उसको उठाने की जरूरत तुमको नहीं। क्या करना? उसको छोड़ देना। छोड़ने का मतलब है बिल्कुल ऐसे हर जरूरतमंद को ढूंढो, जरूरतमंद को ढूंढो। यहाँ पे वो टाइट का दशमांश की बात नहीं कर रहा, वो तुम्हारे बीच में से। हालेलुया। पर जो तुम्हारी सोच समझ से परे परमेश्वर ने कर दिया है, वो उन जरूरतमंदों के लिए है जहां पे जिसको जरूरत है। हो सकता है कि घर में आज रोटी ना हो सकता है आपके पड़ोस के पास कपड़े ना हो। हालेलुया। हो सकता है आप ही की कलीसिया में ऐसे लोग हो जिनके घर का किराया कई महीने से गया नहीं है, चाहे किसी भी वजह से क्यों ना हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है उनके लिए छोड़ देना, परदेशियों के लिए, गरीबों के लिए, हर तरह के जरूरतमंद के लिए छोड़ देना। ये परमेश्वर की इच्छा है। वो पहले बाद में कह रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। वो कह रहा है। हालेलुया। इस आदमी में ऐसा कोई लेना देना नहीं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें ऐसा कोई लेना देना नहीं होता है। एक्स्ट्रा आए तो भी अपना, ना आए तो भी अपना, पूरी तरह से अपना। ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। क्यों? क्योंकि स्वार्थी जीवन है और उसे किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं। लाजर बिल्कुल बेसहारा था, उसके पास कोई सहारा नहीं था। सहारा क्या था? कुत्ते आके उसके साथ बैठते थे, वो उसके साथ संगति करते थे, वो उनके साथ रहता था, क्योंकि सारा दिन उसकी डेवड़ी में पड़ा रहता था। कोई इंसान उसके पास नहीं जाता था क्योंकि वो जख्मों से भरा हुआ था, और कुत्ते उसके जख्मों को सहलाते थे। हालेलुया। बेसहारा था, पर इस आदमी ने कभी भी उसको सहारा देने की कोशिश नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा थी छोड़ देना, छोड़ देना। हालेलुया। पर छोड़ने का मन इसका नहीं था, ऐसी मर्जी नहीं थी इसकी थी। और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, ये उड़ा दूं, वहां उड़ा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तरह तरह की बात। आगे लिखा हुआ है, एक और वचन देखेंगे, कुछ बातों को देखेंगे, व्यवस्था विवरण में जाएंगे। परमेश्वर की मर्जी क्या है? व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उसका 7 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी को कड़ी करना। कितने लोग हो? हालेलुया। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको दे रहा है, जो जगह, जाग जाओ सब लोग, जो जगह परमेश्वर तुमको दे रहा है, हालेलुया, जहां तुम रहते हो, और तुम जानते हो कि वो हमारा परमेश्वर यहोवा है, हमें किसी बात की घटी होने नहीं देगा, और वो हमें आशीष देता है, सब कुछ दे रहा है, सारी जरूरतों को दे रहा है। हालेलुया। और तुमको पता चलता है मेरा वो जो भाई है, हालेलुया, वो दुख में है, वो दरिद्रता में है, वो परेशानी में है। हालेलुया। और वो शायद आज मेरे पास आ सकता है। हालेलुया। और मुझसे शायद मदद मांगे। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुम क्या करना? हालेलुया। अपने मन को कठोर ना करना।
हालेलुया। अपनी मुट्ठी को कैरी मत करना, टाइट मत कर लेना, मतलब मुट्ठी बंद मत कर लेना, खोल देना, ऐसा बोल रहा है। लेकिन ये आदमी क्या सोचता था, अरे बाप रे, ये बंदे का काम ठीक नहीं चल रहा है, ये दिक्कतों में है, इस पे कर्जा है और ये मेरी तरफ आ रहा है, कहीं पैसे ना मांगे, ये मेरी तरफ आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? पापा उसका फोन है। ओ उसका फोन है, रहने दे, बोलते हैं नहीं, कहीं गया। क्यों पापा? अरे बेटा पैसे मांगता है, जब देखो पैसे मांगता है, कंगला, ऐसा ऐसा ऐसा। बिल्कुल ऐसा परमेश्वर ने बोला कि मुट्ठी को टाइट नहीं करना। हालेलुया। तुम जरूरतमंद को देखते हो और अगर कोई मांग रहा तो फिर तो बात ही दूसरी हो गई, कोई हेल्प मांग रहा तो फिर तो बात ही दूसरी हो गई। लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर ने हमको बोला है कि तुम ऐसा करना। ये उसको नहीं देने को तैयार था, वो उड़ाने को तैयार था, अपने दोस्तों को उड़ाने को तैयार था, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए तैयार था, देखो मैं कैसी शान से जीता हूं, देखो कैसा मैं चलता हूं, कैसे मैं कपड़े पहनता हूं, कैसे मैं बड़े बड़े खाने बनाता हूं, कितनी बड़ी पार्टी देता हूं, कितनी महंगी शराब पीता हूं, ये सब चीजें दिखा। मगर उस जरूरतमंद के लिए उसने अपने मन को पूरी तरह से कठोर कर दिया, टाइट कर दिया। मारे तो मरने, मुझे क्या लेना, मैंने क्या ठेका उठा के रखा, इसके लिए थोड़ी कमाया, इसके लिए थोड़ी कमाता, इसके लिए थोड़ी मैंने इतना धन अर्जित किया है। ये यहां पे ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा करने को मना किया। जब 8वें वचन को पढ़ते इसमें लिखा है, जिस वस्तु की घटी उसको हो, यदि उसको घटी हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उसको अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको देना। हालेलुया, हालेलुया। लाजर को जरूरत है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लाजर होते हैं, हमारे चर्च में ऐसे बहुत सारी जरूरतें होती हैं, हमारे घरों में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारी नजरों में होते हैं वो लाजर्स। लेकिन हम या ऐसे बहुत सारे लोग जो धनी जैसे लोग हैं, अपने मन को कठोर करके रखते हैं और उनकी जरूरतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। कितने लोग सोच रहे? इस आदमी ने लाजर की जरूरत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि लाजर को डॉक्टर की जरूरत है, लाजर को वैद्य की जरूरत है, लाजर को मैं ये बेचारा। अरे कोई कहते हैं ना, लोग कहते हैं अगर घर में कुत्ता भी पाल ले तो उससे भी लगाव हो जाता है। लाजर जिंदगी भर उसकी देवड़ी पे पड़ा रहा, उसके अंदर दया पैदा नहीं हुई, दया पैदा नहीं हुई बिल्कुल भी। धन और शोहरत ने, ऐशो आराम ने, दुनियावी लालसाओं ने, चकाचौंध ने उसके मन को कठोर कर दिया। देखा ना, धन का लालच हर प्रकार की बुराई की जड़। धन नहीं, धन का लालच है, क्यों तू मेरा ऐसा कर। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है उसकी जो जरूरत है उसको अवश्य दे। अवश्य का मतलब है जरूरी है, डेफिनेटली है, तुझे उसे देना है, चाहे जो भी हो जाए। उसकी जरूरत को तुझे पूरा करना है। यह आदमी परमेश्वर की इस इच्छा के विरोध में कंटिन्यू काम कर रहा था, और परमेश्वर की इच्छा के विरोध में यह काम कर रहा था। ओके, और वचन देखें, कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में तो हम भजन संगीता में जाएंगे। भजन संगीता 41 बंद कर लीजिए प्लीज इसे। 41, हालेलुया। 41 का 1 देखिए। हालेलुया। देखा, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की
दरिद्र की, जरूरतमंद की सुधि रखता है। सुधि का मतलब है ध्यान रखता है कि ये बंदे के घर में घटी हो सकती है, मुझे याद है या नहीं, मैं भूल के बैठा, अरे बाप रे इसके घर में तो खाना नहीं था और मुझे पता था और मैं भूल भाल के बैठ गया, ऐसा नहीं, बल्कि याद रखता है कि इसके घर में इस चीज की जरूरत हो सकती है। ध्यान रखता है, सुधि रखता है, उसे याद रहता है। हो सकता है वो फाइनेंशियली उसकी मदद ना कर सके, हो सकता है वो खाना ऐसे ले जाके ना दे सके, लेकिन उसे याद रहता है और वो हो सकता है यहोवा के सामने रोता। परमेश्वर, उस भाई को आज खाना नहीं मिला हो, उसका काम भी नहीं चल रहा है, उसकी नौकरी चली गई है लॉकडाउन में, उसके घर का किराया जो है बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर, वो बहुत दुख में है, वो बहुत पीड़ा में है। परमेश्वर आप उस पर दया करो, आप यहोवा यीरे हैं, आप प्रबंध कर दो, आप इंतजाम कर दो। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, आप इंतजाम कर दो। और अगर उसके पास रोटी है तो अगर 4 रोटी है तो 2 उसको जाके दे दे, अगर उसके पास कपड़ा है तो 1 जोड़ी उसको दे दे। हालेलुया, सुधी ले जाके, क्योंकि खाली पीली मतलब एक आदमी ठंड से मर रहा है पूरी तरह से, और वो कह रहा मुझे ठंड लग रही है, मैं मर रहा हूं, और हम कह रहे प्रभु ऐसे आग से भर दे, ऐसे गर्मी दे दे। प्रभु कह रहा तुम ढोंगी हो, इस मामले तुम ढोंग कर रहे हो, अच्छा बनने उसे अभी उस गर्मी की जरूरत नहीं है, उसे अभी शारीरिक ठंड लग रही है तो उसे शारीरिक गर्मी की जरूरत है, और उसको जरूरत है कंबल की, जाओ उसे कंबल दे दो। और हम कहना ही ऐसा भी नहीं, अगर हमारे पास है तो हम उसे दें। प्रभु कह रहा है सुधि रखे, याद रखे, ध्यान रखे, चर्च में किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को किस किस बात की जरूरत हो सकती है। हालेलुया, ध्यान रखे, क्योंकि वो सब कौन है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे भाई हमारी बहनें हैं, क्योंकि हमारा एक ही पिता है और वो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया, और उसने हमें यहाँ पे रखा हुआ है ताकि हम उस मेल मिलाप को, उस प्रेम को, उस ईमानदारी को, उस पवित्रता को, उस धार्मिकता को और उस उदार मन को, उसकी ईमानदारी को यहाँ पे दिखा सके। हालेलुया, ताकि लोग जाने कि सच में ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, इनका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, मगर जो लोग ऐसा नहीं करते, उस धनी आदमी की तरह से वो काम कर रहा था जो परमेश्वर ने मना किया, उस काम को नहीं कर रहा था जिसको करने के लिए परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर कह रहा वो धन्य है जो सुधि रखता है दूसरे, उसकी क्या जरूरत है क्या नहीं है इसके बारे में वो सोचता है। हालेलुया, उसे ध्यान रहता है। भजन 112 में जाएंगे फटाफट। या 112 का 9 वचन हम पढ़े। हालेलुया, इसमें लिखा उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, इससे पहले हमने बड़ा धन्य वो है जो दरिद्रों के लिए, कंगालों की मतलब जरूरतमंदों की सुधि रखता है, और विपत्ति जब आएगी तो यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जो नहीं रखता, जिसने नहीं किया ऐसा काम, जब उस पर विपत्ति आई, विपत्ति कब आई? जब यहाँ पे जीवन जी रहा था वो अमीर आदमी, तब वो आनंद में था, तब वो खुशी में था, वो संसारिक खुशी थी, शारीरिक आनंद था, सारी चीजें ऐशो आराम की उसके पास थी और उसको कुछ भी परवाह नहीं थी किसी भी चीज की। लेकिन जब विपत्ति आई, कहाँ? जब वो अधोलोक में पड़ा था और वहां से चिल्ला रहा था सहायता के लिए, तो यहोवा सहायता करने को तैयार नहीं था। अब सहायता का टाइम खत्म
हो गया था, उसकी सहायता नहीं हो रही, उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन धन्य वो है जिसने सुधी रखी, जिसने सुधी ली और परमेश्वर विपत्ति के समय उसे बचाया। लाजर विपत्ति में पड़ा हुआ था, मरियम मार्था का भाई, और वो मर गया था, 4 दिन हो गए थे कब्र में उसे डाले हुए। उसकी लाश सड़ गई थी, दुर्गंध आती थी, उसके अपने भी उसकी कब्र के पास नहीं जाना चाहते, रो रहे थे, दुख मना रहे थे, मगर उसकी कब्र के पास नहीं जा रहे थे। वो सड़ चुका था पूरी तरह, खत्म, आशा, उम्मीदें कुछ भी नहीं था। हालेलुया। लेकिन यहोवा सहायता करता है, विपत्ति के दिन उसको बचाता है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। उसने कहा जीवन पुनरुत्थान मैं हूं। हालेलुया। जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। जो मुझ विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो जिएगा। हालेलुया। मर भी जाए तो जिएगा। हालेलुया। वो जिंदा रहेगा। लाजर जिसकी सहायता परमेश्वर करता था, उसका भरोसा, उसका जीवन परमेश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंग था। हालेलुया। उसको जो कुछ खुदा ने दिया था उसका वो इस्तेमाल परमेश्वर की इच्छा से करता था, ये सोच के कि परमेश्वर ने दिया है उसी का है। हालेलुया। जैसे अय्यूब के विचार थे, अय्यूब की सोच थी, अय्यूब ऐसा व्यवहार करता था अपने जीवन में कि परमेश्वर ने दिया था और उसने ले लिया, उसी की महिमा हो। हालेलुया। उसी को आदर मिले। मेरा क्या था, नंगा आया था, ऐसे चला जाऊंगा। हालेलुया। और बाइबल में वो सबसे धनी आदमी कहा जाता है। उस टाइम के लोगों में वो सबसे ज्यादा धर्मी था, सीधा चलने वाला था, खुदा का भय मानने वाला था, खराई से चलने वाला था। हालेलुया। वो भी कह रहा मेरा क्या, कुछ भी नहीं है, 10 बेटे बेटियां परमेश्वर ने दिए थे, ले लिए, कोई बात नहीं। धन दौलत परमेश्वर ने दिया था, ले लिया, कोई बात नहीं। सबकी सुधि रखता था वो आदमी। हालेलुया। और उदारता से अपने आप को देता था, उदारता से देता था। हालेलुया। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उस धनी आदमी ने परमेश्वर की ये इच्छा थी कि ऐसा करे, इसके अकॉर्डिंग अपना जीवन नहीं जिया और उसका सींग ऊंचा नहीं किया गया, मतलब वो ऊंचे पे नहीं उठाया गया, बल्कि और अधोलोक की गहराइयों से भी नीचा उसे किया जाएगा। उस विपत्ति में वो पड़ेगा, उस दुख में वो पड़ेगा और कोई बचाने वाला नहीं हो। लेकिन वहां पे उसकी आत्मा जागेगी और वो तड़पेगी और वो कहेगी मैंने जीते जी क्या किया। इसलिए जरूरी है हमारी आत्मिक आंखें जीते जी खुल जाए, हमारी आत्मा जिंदा हो जाए। हमें नया जन्म आत्मिक रूप से क्यों दिया गया है, ताकि हमारी आंखें खुले और हम परमेश्वर की मर्जी को जाने। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पहचाने। परमेश्वर ने मुझे ये बेटी क्यों दी है, ये बेटा क्यों दिया है, ये घड़ी क्यों दी है, ये चर्च क्यों दिया है, ये फोन क्यों दिया है, घर क्यों दिया है, पत्नी क्यों दी है, धन दौलत नौकरी बिजनेस क्यों दिया है, हम जान पाए इसका। हालेलुया। 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 ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रहते रहते हमारी आंखें खुले, हम अंधे होकर इस दुनिया में ना जिए। जैसे ये जो धनी आदमी था, अंधा होकर जी रहा था, उसको परमेश्वर की इस मर्जी की कोई लेना देना नहीं था। परमेश्वर ने जो 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 जो, जो कहा गया है, जो इच्छा थी कि कैसे गरीबों के साथ, कैसे भाइयों के साथ, कैसे चर्च के साथ, कैसे परमेश्वर के सेवकों के साथ, कैसे पड़ोसियों के साथ हमें व्यवहार करना है, इसको कोई परवाह नहीं थी। और जिनको परवाह नहीं थी उनके साथ बड़ी गड़बड़, वो वहां पीड़ा में 101% उसे कोई बचा नहीं सकता। बहुत देर हो चुकी होगी तब, इसलिए जीते जी परमेश्वर का वचन यहां पे बोल रहा है, जब वो आदमी नरक में था और वहां से चिल्ला रहा, तो कोई बात नहीं, इसको मेरे पास नहीं भेज सकते तो कोई बात नहीं, एक काम करो, लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दो, क्योंकि मेरे भाई भी कहीं ऐसा ना हो इसी जगह पे आए, क्योंकि मेरे
भाई भी वही करते हैं जो मैं कर रहा हूं। उसके 5 और भाई थे। कितने भाई थे? सारे एक से एक, सब एक से एक, सब निकम्मे थे। कहने के लिए इजरायली थे, लेकिन सब के सब अन्य जाति और मूर्ति पूजक और चुंगी लेने वालों से भी बदतर थे, बुरे। और वो वहां पे चिल्ला रहा है, कोई इसको भेज दो वहां पे। अब्राहम ने बोला कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास मूसा की किताब है, भविष्यवक्ता है, मूसा की किताब में से पढ़कर सुनाने वाले लोग हैं, बाइबल में से पढ़ के बताने वाले लोग हैं, सिखाने वाले लोग हैं, उनको जाके सुसमाचार देने वाले लोग हैं। इनकी नहीं सुनते वो, ये नहीं सुनेंगे। अगर जी भी उठेंगे, कोई मर के जी भी उठा और चला गया तो भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जब मरे हुओं में से जिंदा हो गया और तब वो आया, तब भी लोगों ने इस बात को माना ही नहीं कि जी उठा। बल्कि बहुत सारे जो 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 धन के लालची लोग थे, उन्होंने पैसा लेके, बड़े बड़े जो वहां पे यहूदी सरदार थे, उन्होंने पैसा लेके ये गवाही दे दी रोमन सरकार के सामने कि जब वो जो सैनिक सोए हुए थे, तो रात को उसके चेले आए और उसकी बॉडी को चुरा कर गए। मर के जी उठने का भी विश्वास नहीं करेंगे। यीशु जी उठा ना, तो भी कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग प्रभु के पास आ जाते हैं, तो भी कितने लोग उसकी रोशनी में चलते हैं, इस उजाले में चलते हैं, इस ईमानदारी में चलते हैं। हालेलुया। यहां पे धन की बात पैसे की आंकड़े से नहीं है, धन की बात है उनके मन की ईमानदारी से, मन के अंदर जो व्यवहार है उनका, जिस व्यवहार से वो जीवन को जी रहे, कैसा व्यवहार वो लोगों से करते हैं। यहां पे धन इस बात से रिलेट किया गया। हालेलुया। उनका घमंड, उनका लालच, उनकी कठोरता, उनकी बेवफाइयां खुदा के विरोध में थी, सारी की सारी सब बातें विरोध में। हालेलुया, हालेलुया। वो धनी था लाजर, हालेलुया, वो धनी था और उसकी सहायता परमेश्वर कर रहा था। लेकिन अमीर आदमी सोचता था, ये जो इंस्पेक्टर है ये मेरी सहायता करेगा, ये जो मुख्यमंत्री है ये मेरी सहायता करेगा, ये जो मेरा बड़ा दोस्त है, बिजनेसमैन है, गुंडा बदमाश है, ये मेरी सहायता करेगा, मेरा सोना मेरी सहायता करेगा, मेरा धन मेरी सहायता करेगा, मैंने इतने प्लॉट खरीद के रखे मेरी सहायता करेंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, कोई बात नहीं, ये कर देंगे। लेकिन दीन की सहायता कहां से आती है? यहोवा। धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, वो धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। और वो सहायता किसको संभालने के लिए करेगा? दीनता को संभालने के लिए, तुम्हारे धीरज को संभालने के लिए, ईमानदारी को संभालने के लिए, दया को संभालने के लिए। इसमें दया नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी इसके ऊपर दया नहीं हो रही थी। परमेश्वर ने बोला कि ये करना, जब मैं तुझे वो चीजें देता हूं जो धन दिया है, दौलत दी है, बेटा बेटी दी है, घर दिया है, फैक्ट्री दी है या कंपनियां दी है, जो भी आशीष मैंने दी है, उनका इस्तेमाल ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। हालेलुया। हम कितने ईमानदार हैं ऐसे ना करने में और ऐसे करने। हालेलुया। धन रिलेट करता है हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से। हालेलुया, हालेलुया। और ये उस आदमी के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर कि उसने उदारता से दान दिया। उदारता को खुला पूरी तरह से, अय्यूब की तरह से, उदारता से। जब आप अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं तो अय्यूब कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके दरवाजे से खाली हाथ गया हो, कोई भी ऐसा जरूरतमंद नहीं था जिसको उसने देख लिया और उसकी हेल्प ना की। हमेशा वो खुला रहता था और परमेश्वर वैसे ही उसको भरता भी रहता। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलेगा, उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसे ऊंचा किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा। ऊंचा किया जाने का मतलब ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। अगला वचन पढ़ेंगे, नीति वचन
19 अध्याय उसके 17 पद पढ़ेंगे। इसमें लिखा, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। कितने लोग सुन रहे? वंडरफुल, हालेलुया, हालेलुया। मतलब उदार मन वाले को, दया करने वाले को, ईमानदार इंसान को परमेश्वर कितना ऊंचा उठा रहा है, उसके सींग को कितना ऊंचा कर रहा है, उसके सर को कितना ऊंचा उठा रहा है, स्वर्ग तक परमेश्वर की नजर में वो देने वाला बन गया। वो परमेश्वर जो सबको सब कुछ देता है, हवा देता है, पानी देता है, जल देता है, खाना देता है और जीवन की श्वास देता है, वो देने वाला परमेश्वर वो कह रहा है ये मेरे को उधार दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तरफ से ये आदर मिल रहा है उस आदमी को। हालेलुया, हालेलुया। और इस धनी आदमी ने कभी जिंदगी में परमेश्वर की तरफ से आदर को नहीं चाहा ही नहीं। पाना तो बहुत दूर की बात, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? मेरे को देख, वो आदमी आता है सलाम ठोकता है, वो बोलता है सलाम ठोकता है, उससे मिलता हूँ सलाम ठोकता है, वो कहता वाह यार तूने तो बहुत कमा लिया, वाह यार जब तू गाँव में था तो यूं था, अब तो तू यूं हो गया। वाह यार, वाह यार, वाह यार, वाह यार, वाह यार। परमेश्वर की तरफ से उसने एक बार भी वाहवाही नहीं चाहिए। हालेलुया। आदर खुदा की ओर से नहीं चाहा, बस यहीं पे लोगों ने झाड़ पे चढ़ाया और एक दिन गिरा तो कहां तक गिरा? जाग जाए सब लोग, नहीं तो गिरेंगे तभी जागेंगे, तब आंख खुलेंगे। गिरा तो कहां तक गिरा? बहुत बहुत नीचे तक, कभी भी उठ नहीं सकता, अनंत काल तक उठ नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जो अनुग्रह करता है कंगाल पर वो यहोवा को उधार देता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर यह आदमी लाजर पे अनुग्रह कर देता तो परमेश्वर कहता हाँ तूने मुझे उधार दिया था, और उसने तो परमेश्वर को कुछ उधार दिया ही नहीं, तो परमेश्वर से कुछ पा भी नहीं सकता। क्या नहीं? दया नहीं पा सकता। हालेलुया। परमेश्वर विपत्ति के टाइम उसको बचाएगा जो कंगाल की सुधि रखेगा, जो दरिद्रों की सुधि रखेगा, जिसे पता है उसको जरूरत हो सकती है, उसके घर में इतना प्रॉब्लम रहता है, उसको ये प्रॉब्लम है, जिसको याद रहेगा। एक तो धन के धोखे में, धन के घमंड में, धन के अंधेपन में, बहुतायत के चक्कर में इंसान अंधा हो जाता है। ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात है, दिखाई भी नहीं देता है। इसको लाजर दिखाई नहीं देता था, इसके घर के सामने पड़ा रहता था, सड़ा हुआ, जख्मों से भरा हुआ, दर्द से कराहता हुआ, कुत्ते उसका घाव चाट रहे और वो खा रहा है एक ही प्लेट में से, कुत्ते भी खा रहे हैं और वो भी खा रहा है। इतनी दरिद्रता थी, और इस दरिद्र आदमी पर, इस कंगाल लाजर पर, जो दुनियावी रीति से कंगाल था, हालेलुया, इस पर बिल्कुल भी अनुग्रह नहीं किया गया। अगर यहोवा को उधार देता तो दया की उम्मीद रख सकता था। हालेलुया, हालेलुया। मगर इसने ऐसा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ये पुकार रहा है, हे अब्राहम मुझ पे दया कर, मेरे भाइयों पर दया कर, मेरे लोगों पर दया कर प्लीज। मगर प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा है धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर दया की जाए। हालेलुया। मत्ती की किताब 5 अध्याय उसका 7 पद में लिखा, धन्य है वे जो दयावंत है, जिन्होंने दया की है। इसने जीते जी लाजर पे दया नहीं की। ऐसे बहुत सारे धनी जो संसार में आज भी हैं और जगह पे भी हैं, जो
किसी भी रीति से दूसरे पे दया करने को तैयार नहीं है। लॉर्ड कह रहा है विपत्ति के टाइम पे उस पे दया नहीं की जाएगी। जो दयावंत है उस पे दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। जो दयावंत है उस पे दया की जाएगी, जिस पर दया नहीं की जाएगी, जो जिसने दया नहीं की जीते जी उस पे भी दया नहीं की जाएगी। हालेलुया। और अल्टीमेटली जरूरत यहां पे है, लॉर्ड ने बोला जिस नाप से तुमने नापा है उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। कब? जब भी शरीर छोड़े उसी दिन। हालेलुया। जब आदमी शरीर छोड़ेगा तो डिसाइड करे किधर जाना है, कहां जाएंगे। ये शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे, कौन सी चीज है जो हमें सही जगह जाने से रोक सकती है। धनी होना बुरी बात नहीं है, धनी होना बुरी बात नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों पर और भी अनुग्रह करता है, बहुतायत से अनुग्रह करता है। हालेलुया। हमेशा हिस्ट्री है इस दुनिया की कि परमेश्वर के लोग हमेशा धनी रहे हैं। हालेलुया। आज भी परमेश्वर के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा धनी पाए जाते हैं। कितने लोग दुनिया में सबसे ज्यादा धनी पाए जाते हैं? आज भी। हालेलुया। बाइबल में देखो, बाइबल में राजा सुलेमान सबसे ज्यादा धनी, इजराइल सबसे ज्यादा आशीषित था, आज भी है। अय्यूब के टाइम पे, उस टाइम के अरब कंट्रीज में जितने भी देश थे सबसे ज्यादा यश वाला बंदा था, सबसे ज्यादा इज्जत वाला बंदा था और सबसे ज्यादा धनी बंदा था। हालेलुया। अब्राम से वो बहुत धनी था, जहां जाता था धनी हो जाता था, दूसरों को भी धनी बना देता था। हालेलुया, हालेलुया। तो धनी होना बुरी बात है, धनी होना परमेश्वर की तरफ से आशीष है। हालेलुया। मगर जो धनी हो गए हैं उसका इस्तेमाल हमने कैसे किया, ये डिसाइड करेगा हम इधर जाने वाले हैं या उधर जाने। हालेलुया। इसलिए इस धन पे घमंड ना करके, इस आदमी की तरह से इस दुनियावी धन पे घमंड ना करके, बल्कि उसको ये सोच के खुदा ने मुझे दिया है और इसलिए दिया है कि मैं दरिद्रों के काम आऊं, इसलिए दिया है कि परमेश्वर की महिमा में मैं हिस्सेदार बनूं, इसलिए दिया है कि जिसके घर में रोटी नहीं है वहां पे हिस्सेदार बनूं, इसलिए दिया है कि मैं किसी के इलाज का कारण बन जाऊं। हालेलुया। ये धन इलाज का कारण बन जाए, ना कि अपनी इच्छाओं में, अपनी ऐश आराम में, अपनी जरूरतों में, अपनी चीजों में, अननेसेसरी चीजों में उड़ा। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। आज आपके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और उनको ये बात पता नहीं, उनको ये स्टोरी के बारे में पता नहीं। वो तो दिन रात धन 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 बस इसी में लगे हुए, और मैं लगे हुए। नो डाउट चर्च में भी बहुत लोग, इजराइलियों में भी बहुत लोग, क्योंकि इजराइली थे, ये चर्च के लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। तो उनसे तो परमेश्वर आज बात नहीं कर रहा, चर्च से बात कर रहा। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है किसने दिया? परमेश्वर ने। हालेलुया। उसी का दिया हुआ है, इसलिए उसको उसी के तरीके से, उसी की मर्जी के अकॉर्डिंग अपने जीवन में इस्तेमाल। हालेलुया। उसको वैसे ही खर्च भी करें, अपना समझ के नहीं, बल्कि दयावंत, दया करें, धीरज रखें, ईमानदारी से परमेश्वर की उस दी हुई आशीष के साथ व्यवहार करें, उसका लेन देन करें। हालेलुया। यही बात थी यहाँ पर, और कोई दूसरी बात नहीं थी। नर्क और पैराडाइज, स्वर्ग से रिलेटेड एक ही कहानी बाइबल में मिलती है। एक आदमी नीचे गया, एक आदमी सीधा अब्राहम के पास गया, मतलब स्वर्ग में गया, और वहां पे दो बातें, एक गरीब और एक धनवान। यानी कि धन का धोखा इंसान को कहां ले जाएगा? नरक में ले जाएगा, नरक में ले जाएगा।
100% डायरेक्ट मिल जाएगा और वहां से कोई उसे निकाल कर ला नहीं सकता। ये क्लियरली यहाँ पे बोला। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आदमी जब ये शरीर छोड़ता है तो या तो इधर जाता है और या उधर जाता है। हालेलुया। उधर वो जाएगा जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। विश्वास करने का मतलब ये है जो उसने कहा है उसको मान लेता है और वैसा ही करना शुरू कर देता है। हालेलुया। उसके अकॉर्डिंग उस ईमानदारी से उस निस्वार्थ जीवन को जीता है। हालेलुया। दयावंत होता है और अपने आप को पूरी तरह से न्योछावर करता है और परमेश्वर की नजर में ऊंचा होता है। हालेलुया। और अगर ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर की नजर में और नीचा और नीचा और नीचा और नीचा और नीच और तुच्छ गिना जाता है। और नीचों के लिए परमेश्वर के पास उसके राज्य में कोई जगह नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो कस्टडी है, वो दुख की जगह, वो पीड़ा की जगह, वो दांत पीसने की जगह, और वहां पे न्याय के दिन तक वो उसकी आत्मा तड़पती रहे। न्याय के दिन तक बिल्कुल कह सकते हैं वो टॉर्चर की जगह है जहां पे रिमांड ली जाती है। पहले रिमांड में लिया जाता है मुजरिम को, उसके बाद जेल में डाला जाता है, सजा तय होती है। तो ये रिमांड है और ये बहुत भयानक रिमांड है, ये वाली रिमांड। और ये बहुत सालों की है। अगर 2 साल बाद यीशु आ गए तो 1007 साल की। अगर 5 साल बाद यीशु आए तो 1005 साल, 5 7 5 12 1012 साल। कितने लोग सो रहे? जल्दी आने वाले। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद दया का समय खत्म हो जाएगा, अनुग्रह का टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए चौकस रहे, हमारे पास जो कुछ है हम उसके लिए जागे रहें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे के लिए।